बहुत सुंदर शब्द है मुरली, MURLI। 5 अल्फ़ाबेट है। MURLI। M अर्थात मंथन। मुरली का क्या करना है? मंथन। केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, केवल सुनाने से भी कुछ नहीं होगा, परंतु उसका मनन करना होगा, उसका चिंतन करना पड़ेगा, उसका मंथन करना पड़ेगा। एकांत में चले जाओ और बैठकर मुरली का मंथन करो। इसकी हम 1 या 2 व्यक्तिगत बातें आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा कई बार होता है, लगभग हर रविवार। आज किसी कारण से हम यहाँ हैं, नहीं तो रविवार हम मधुबन में रहते हैं। हमने ऐसा देखा है कि उस मुरली का चिंतन करते करते संडे की विशेष हम पूर्ण अशरीरी हो जाते हैं। उस मुरली का मनन करते करते वो अशरीरीपन इतना गहरा हो जाता है कि उस मुरली से जुड़ी हुई संसार की जो भी बातें हैं या भगवान ने कही हुई अब तक की जो बातें हैं, वो अपने आप सारी जुड़ने लगती है। और वो चिंतन इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो मुरली और हम, वो मुरली और उसकी बातें और ये हम और ये हमारे विचार जाकर एक हो जाते हैं। और सारे दिन भर का मौन, और फिर कभी कभी हम जब शाम को जो क्लास होती है अव्यक्तवाणी की, संडे की, वो ऐसा हमें लगता है वो हमारा चिंतन नहीं रहा है, हम उस चिंतन से भी न्यारे हो जाते हैं। जैसे वो आवाज़ और ये आवाज़ एक हो गई। ऐसा गहन चिंतन हमको करना है जो हमें अशरीरी बना दे। जो योग में अनुभव है अशरीरीपन का, वही चिंतन में अनुभव हो अशरीरीपन का, कि संसार ही नीचे छूट जाए। शब्द जो है मुरली के, मुरली है उसके शब्द है, वो शब्द शब्द नहीं रहे, वो शब्द नीचे छूट गए। उसमें जो भाव है और उस भाव की जो गहराई है, और स्पीकर जिस अवस्था में बैठकर वो बोल रहा है, अब ऑडियंस यहाँ नहीं रही, हम भी उसी के तल पर है। वो अव्यक्त है, हम भी अव्यक्त है। उसने अव्यक्त स्थिति में, अव्यक्त अवस्था में, उसकी अव्यक्त अवस्था में अव्यक्त वाणियाँ सुनाई जा रही है। हम यदि अव्यक्त मुरली समझना चाहते हैं तो हमारी स्थिति भी अव्यक्त होनी चाहिए, तो ही उसको समझा जा सकता। नहीं तो हाथ में केवल शब्द आएंगे बस। बेगमपुर के बादशाह बाबा आए हैं बेगमपुर के बादशाहों की सभा देखने के लिए। बेगमपुर अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, और हम दुखी है। मुरली पढ़ रहे हैं बेगमपुर के बादशाह और आंखों से आंसू भी चल रहे हैं, दोनों साथ साथ। बाबा को याद भी कर रही है माताएं और आंसू भी बहा रही है। बैलेंस दुख का भी और अतीन्द्रिय सुख का भी। ऐसा हो नहीं सकता है, एक ही मिलेगा। चिंतन के लिए समय निकालना पड़ेगा। रोज की मुरली है 4 पेज की, उसमें से नए नए पॉइंट्स निकालना, रुकना, सोचना, ये क्यों कहा। ये प्रश्न हम हमेशा क्लासेस में करते हैं कि चिंतन कहाँ करें, चिंतन क्यों करें, चिंतन कब करें, चिंतन कैसे करें। कई सारी क्लासेस में उत्तर भी दिए हैं। जितना हो सके दिनचर्या में बीच में एकांत निकालना है, स्थूल एकांत। जितना हो सके प्रकृति के सानिध्य में जाना है। गार्डन, झील, पहाड़ी, झरना, समुंदर, इनमें से कुछ भी नहीं है। छत, एकांत में बैठना, मुरली हाथ में हो, एक लाइन पढ़ी,
बाप बेगमपुर की के बादशाहों की सभा देख रहे हैं, यहीं रुक जाओ, अभी आगे नहीं बढ़ो। बेगमपुर अर्थात बेगम का अर्थ क्या, गम क्या, दुख क्या, मैं कितना दुख से मुक्त हुआ हूँ। सोचो। फिर दूसरी लाइन, एक पैराग्राफ पढ़ने को 2-3 घंटे लग सकते हैं। धीरे धीरे पॉइंट्स को बुद्धि में समाने दो, जाने दो, जल्दी नहीं करनी। या एक स्लोगन ले लिया बस, वरदान के 2-3 शब्द है, 2-3 वाक्य है, वो उठा लिए, अब उनका चिंतन करो। ट्रैवलिंग करने जाना है, यहाँ से कहीं जा रहे हैं, उतना पीरियड है, उसी के बारे में सोचो। वो समय वेस्ट ना जाए। मंथन की आदत डालनी है, मनन की आदत। मनन अर्थात सार को विस्तार करना, योग अर्थात विस्तार को सार करना। दोनों ही कला सीखनी है, विस्तार को सार और सार का विस्तार। सार है ज्ञान, अब उसका विस्तार करो। क्यों कहा, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, व्हाट, सारे प्रश्न मन में लाने हैं। क्यों कहा, किसने कहा, कब कहा, किस लिए कहा, किस तरह से कहा, ये विधि है चिंतन की। एकांत में जाना, बैठना, मनन करना, मन में प्रश्न करने, और नहीं समझ में आया तो पूछना फिर किसी को, परंतु एकांत में जाना बहुत आवश्यक है। तो M फॉर मंथन। Watch Peace of Mind channel videos on YouTube.